हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक हुक, ब्लाउज डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। राउंड नेक में गोल गला है बैक हुक। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो चलिए अब अस्तर पे हम मार्किंग करते हैं। तो ब्लाउज का टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14.5 इंच। चेस्ट हमें लेना है 36 इंच और वेस्ट लेना है 32 इंच। तो चलिए इसकी हम मार्किंग करते हैं। तो पहले हम लेंथ लेंगे ब्लाउज़ की। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमें 15.5 इंच ले लेना है। 14.5 इंच तैयार करने के बाद ब्लाउज़ आएगी। तो देखिए हमने 15.5 इंच ले लिया है। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। तो 9 इंच हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट का 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच और 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करना है। तो गला हमने लिया है 2 इंच और यहाँ से शोल्डर हमने ले लिया है 3 इंच। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे आर्म होल की। तो यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच का। तो यहाँ पे देखिए हमने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देना है आर्म होल पे। तो आप देख रहे हैं हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है गोलाई देते हुए 1.5 इंच की। अब हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। नेक हमें लेना है 12 इंच। डीप नेक बनाना है राउंड शेप में, गोल गले में। तो यहाँ से हमने लेंथ ले ली है गले की 12 इंच। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए 4 कोण का बॉक्स की तरह हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब इसी में हम राउंड शेप बना लेंगे, राउंड शेप की मार्किंग कर लेंगे जिस तरीके से हमें गला चाहिए। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब जैसा हमने मार्किंग किया है उसी तरीके से हमें कटिंग भी कर लेना है। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करना है, उसके बाद हमें गले की कटिंग करना है। तो देखिए हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हमने गले की भी कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे गले का शेप आ चुका है। तो ये बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब जैसा हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी तरीके से फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेंगे। तो देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे जो हमने कटिंग किया है बैक पार्ट। बैक पार्ट को हमने रखते हुए यहाँ से कट कर लेना है फैब्रिक को 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। अब यहाँ से देखिए हमने नेक को कट कर लिया है, बैक हुक वाला पार्ट कट कर लिया है। तो अस्तर और फैब्रिक दोनों में हमने कटिंग कर ली है। अब चलिए इसे अटैच करते हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हम साथ में रखेंगे बराबर करते हुए और यहाँ से हम अटैच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही कर लिया है। तो देखिए हमने एक साइड वाले पार्ट को अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट भी कर लिया है। अब जैसा हमने एक साइड वाले पार्ट को किया है उसी तरीके से हमें दूसरे साइड पार्ट्स को भी स्टिच कर लेना है। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखना है और बराबर रखते हुए अटैच कर लेना है। तो ये हमारी कच्ची स्टिचिंग है। कच्ची स्टिचिंग करते हुए हमने अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। जितना हमारा अस्तर है कटिंग करते हुए हम फैब्रिक को अस्तर के बराबर ही कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। ये हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो चुके हैं। अब हमें बैक हुक की स्टिचिंग करनी है, कटिंग। तो ये हमने आई के लिए पट्टी ली है 2.5 इंच चौड़ी। अस्तर फैब्रिक की पट्टी लेते हुए यहाँ पे एक साइड वाले पार्ट्स पे हमें लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे अटैच कर लेना है इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं हमने लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे आई की पट्टी अटैच कर लिया है। अब एक साइड वाले पार्ट्स पे हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से दूसरे साइड वाले पार्ट पे हमें हुक की पट्टी को अटैच करना है। तो हुक पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ी ली है और इस तरीके से रखते हुए अटैच कर लिया है। ऊपर से प्रेस मशीन चलाते हुए हमें उल्टा करने के बाद
हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो देखिए हमने हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों ही अटैच कर लिया है। अब हमें पाइपिंग अटैच करना है गले पे, तो हमने डोरी पाइपिंग ली है। डोरी पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ईजी तरीका अपलोड कर रखा है डोरी पाइपिंग कटिंग और स्टिचिंग करने का। तो देखिए हमने डोरी पाइपिंग अटैच कर लिया है। अब जो हमारा बैक पार्ट वाला मार्जिन है उसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पाइपिंग के फैब्रिक को, पाइपिंग के मार्जिन को हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने हल्का सा फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग के फैब्रिक को अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। तो देखिए सीधा करने के बाद बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। पतली पाइपिंग और बराबर तरीके से, कहीं भी मोटी पतली नहीं आई है, एकदम बराबर तरीके से अटैच हो चुकी है। अब चलिए हम डिज़ाइंस की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हम लंबी पट्टियों की तरह कट कर लेंगे, 2.5 इंच चौड़े में और 2.5 इंच लंबे में। तो अभी हमने सीधी पट्टियों की जैसा कट कर लिया है, अब इसी में हम मार्किंग करते हुए 2.5 इंच चौड़ाई में 2.5 इंच लंबाई में कट करेंगे। तो 4 कोण की बॉक्स की तरह हमें 20 से 25 पट्टियाँ कट कर लेनी है एक साइज़ की। इसी से हमें डिज़ाइन से स्टिच करना है। तो देखिए हमने सभी पट्टियाँ एक साइज़ की कट कर ली है। अब इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए हमें डिज़ाइन से अटैच करनी है। तो 4 फोल्ड में हमने इसे फोल्ड किया है और फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है, कोन टाइप का बनाते हुए। तो देखिए हमने सिंपल तरीके से 4 फोल्ड में इन पट्टियों को फोल्ड किया है और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग भी कर लेना है। सभी पट्टियों को एक साइज का बराबर रखते हुए ये डिज़ाइंस स्टिच करने के बाद जब हम गले पे अटैच करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने सभी डिज़ाइंस को स्टिच कर लिया है। अब इसे अलग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड वाले पार्ट्स का, वो हमें कट कर लेना है। तो देखिए हम इस तरीके से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रहे हैं और जितना हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है, डिज़ाइन वाला पार्ट, वो हम अलग कर रहे हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग कट कर रहे हैं सभी पट्टियों का और बराबर साइज से। तो देखिए हमने सभी पट्टियों का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे कट कर लिया है। अब चलिए इसे हम बैक पार्ट पे अटैच करते हैं गले पे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, 1/2 इंच का स्पेस देते हुए गले से जो हमारा पाइपिंग वाला पार्ट है उससे हम 1/2 इंच का दूर रखते हुए इन पट्टियों को अटैच कर लेंगे बराबर साइज से। कोई भी पट्टी हमारी छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बराबर साइज का स्टिच किया था उसी तरीके से हमें बराबर साइज रखते हुए अटैच भी कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने बराबर साइज से रखते हुए इस तरीके से सभी डिज़ाइंस को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अभी हमने लेस लिया है सिल्वर कलर का जो हमारे ब्लाउज में मैच हो रहा है और जितना हमारा मार्जिन है स्टिचिंग वाला पार्ट डिज़ाइंस का, वहाँ पे हम इस लेस को रखते हुए अटैच कर रहे हैं। पतली लेस थी तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे अटैच हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारा एक साइड वाला पार्ट अटैच हो चुका है, स्टिच हो चुका है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे उसी तरीके से सभी पट्टियों को बराबर से रखते हुए। जैसा हमने एक साइड वाले पार्ट्स को स्टिच किया था उसी तरीके से हम इस पार्ट्स को भी स्टिच कर लेंगे। सभी पट्टियों को हम बराबर साइज से रखेंगे और रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे सभी पट्टियों को बराबर रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब चलिए इसमें लेस अटैच कर देते हैं 1/2 इंच का स्पेस रखते हुए। जो हमारी पाइपिंग है, पाइपिंग से हमने 1/2 इंच दूर रखते हुए लेस को अटैच कर लिया है। अब इसमें हमने डबल स्टिचिंग करते हुए पक्का भी कर लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने दोनों ही साइड वाले पार्ट्स को, डिज़ाइंस को स्टिच कर लिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब हमें वेस्ट वाले
1 इंच चौड़ी 4 इंच लंबी हमें प्लेट्स अटैच कर लेनी है। तो दोनों ही साइड हमने प्लेट स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो आप यहाँ पे पट्टी भी अटैच कर सकते हैं अगर आपको पाइपिंग अटैच नहीं करना, स्टिच नहीं करना। हमने यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर दिया है। इसे अब उल्टा करते हुए पाइपिंग के हम एक्स्ट्रा मार्जिन को हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए स्टिचिंग हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये हमारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आज के ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।